अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उसामा अशरफ। आज हम बात करेंगे कि जी व्हाट इज़ ब्लू2, हाउ टू प्रोड्यूस, इसको जो है वो किस तरह से बनाया जा सकता है और इसकी जेनेटिक्स क्या है। बहुत सारे दोस्त जो बार बार ये सवाल करते हैं और वॉइसेस में बता के मतलब काफ़ी दोस्तों को वॉइसेस में बताया, लेकिन उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही और बार बार यही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आज सोचा है कि इसके ऊपर कोई पीपीटी फाइल या इसकी कोई वीडियो जो है वो ड्रा करके जो है वो दोस्तों को समझाई जाए। तो चलें इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जी पावर ब्लू होता क्या है। पावर ब्लू बेसिकली जो है वो दो जीन्स का कम्बिनेशन है, जिसको हम ब्लू1 एंड ब्लू2 बोलते हैं। मतलब कि पावर ब्लू दो जीन कैरी कर रहा है, ब्लू1 भी एंड ब्लू2 भी, ठीक है। तो जब हम इसको किसी सिंपल ब्लू फिशर के साथ पेयर अप करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के बच्चे आते हैं। एक पावर ब्लू जिसको हम ब्लू1 ब्लू2 बोलेंगे और दूसरा सिंपल ब्लू फिशर आएगा। ये बच्चे तब आएंगे जब हम इसको सिंपल ब्लू फिशर के साथ पेयर अप करते हैं। लेकिन हम अगर पावर ब्लू को पावर ब्लू के साथ ही पेयर लगा देते हैं कि मेल भी पावर ब्लू हो और फीमेल भी पावर ब्लू हो, तब हमारे पास है ये दो तरह के बच्चे जो है वो तीन तरह के बच्चे जो है हमारे पास आएंगे कि मेल भी पावर ब्लू है और फीमेल भी पावर ब्लू है। तो इसके नतीजे में हमारे पास पावर ब्लू बच्चे आएंगे और ब्लू फिशर आएंगे। जो ब्लू फिशर हमारे पास आएंगे वो या तो ब्लू1 जीन कैरी कर रहे होंगे या फिर ब्लू2 जीन जो है वो कैरी कर रहे होंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि उन ब्लू फिशर्स में से कौन सा ब्लू1 जीन कैरी कर रहा है और कौन सा ब्लू2 जीन कैरी कर रहा है। इसके लिए हमें उसकी टेस्ट ब्रीड करवानी पड़ेगी। तो टेस्ट ब्रीड के लिए हम वो जो पावर ब्लू टू पावर ब्लू में से ब्लू फिशर निकले हैं उनको अगले साल किसी भी ब्लू फिशर के साथ जो है वो हम लगा देंगे। तो जिस पेयर में से हमें एक भी पावर ब्लू आ गया, मतलब कि दिखने में दोनों ब्लू फिशर हैं, लेकिन अगर उनके बच्चों में से हमारे पास पावर ब्लू बच्चा आ गया तो इट मीन्स कि हमारा वो ब्लू फिशर जो है जो पावर ब्लू टू पावर ब्लू में से निकला था वो कंफर्म ब्लू2 हो गया। तो इसको ड्रा करने का मकसद ये है कि इससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी और दोस्तों को इसमें जो है रहनुमाई जो है वो आसान हो जाएगी। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है, वो भी मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, उससे आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जेनेटिकली इसका इस तरह से है कि अगर हम एक पावर ब्लू को, जिसको हम जेनेटिकली ब्लू1 और ब्लू2 कहते हैं, उसको हम अगर पेयर अप करते हैं दूसरे पावर ब्लू के साथ, ठीक है, और जो कि वो भी ब्लू1 और ब्लू2 है, इसमें से एक जो है हमारे पास मेल है और दूसरा फीमेल है। ये मेल और फीमेल के साइंस होते हैं। अब जो मेल है उसके अंदर जितने भी वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, वो स्पर्म्स हैं वो या तो ब्लू1 जीन कैरी कर रहे होंगे या वो ब्लू2 जीन कैरी कर रहे होंगे। इन दो के अलावा कोई तीसरा जीन जो है वो उसके स्पर्म्स है वो कैरी नहीं कर सकते। इसी तरह जो फीमेल है उसके अंदर जो ओवा है, जो एग है, वो या तो ब्लू1 जीन कैरी कर रहा होगा या ब्लू2 जीन कैरी कर रहा होगा। अब ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग जो है वो फर्टिलाइजेशन, अगर ये ब्लू1 स्पर्म जो है इस ब्लू1 एग के साथ मिलता है, इसको हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर ये वाला ब्लू1 जो स्पर्म है ये इस ब्लू1 एग के साथ जाके फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलता है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो ब्लू1 जीन जो है वो कैरी कर रहा होगा, ठीक है, और जेनेटिकली वो ब्लू1 होगा और फिनोटिपिकली अगर हम फिज़िकली उसको देखें तो वो क्या होगा, हमारे पास ब्लू फिशर, देखने में वो सिंपल ब्लू फिशर होगा। इसी तरह अगर यही वाला ब्लू1 जो स्पर्म है ये जाके इस ब्लू2 के साथ मिलता है, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये इंडिपेंडेंट होता है कि कोई भी स्पर्म किसी भी एग के साथ जाके मिल सकता है, तो हमने जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है उसको देखना होता है। तो ये ब्लू1 जब इस ब्लू2 के साथ मिलेगा तो उसके नतीजे में जो बच्चा आएगा उसके अंदर ब्लू1 और ब्लू2 जीन होगा। जेनेटिकली वो ब्लू1 ब्लू2 हो गया और दिखने में वो कैसा है, पावर ब्लू, ठीक है। इसी तरह अगर ये ब्लू2 जो स्पर्म है ये जाके मिलता है इस ब्लू1 के साथ, तो सेम वही जो बच्चा आएगा उसके अंदर ब्लू1 एंड ब्लू2 ये दो जीन होंगे और दिखने में वो कैसा होगा, पावर ब्लू, ठीक है। अब
ये वाला ब्लू टू स्पर्म अगर इस ब्लू टू एग के साथ जाके मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बच्चा आता है कि वो जो बच्चा आएगा वो जीन कैरी कर रहा होगा ब्लू टू, क्योंकि उसको बाप की तरफ से भी ब्लू टू मिला है और माँ की तरफ से भी ब्लू टू मिला है, तो वो ब्लू टू जीन कैरी कर रहा है। अब ये वाला जो बच्चा है ये भी जेनेटिकली ब्लू टू है, लेकिन ये दिखने में कैसा होगा, सेम ब्लू फिशर, ठीक है। अब ये वाला ब्लू फिशर और ये वाला ब्लू फिशर ये दिखने में दोनों सेम होंगे, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जेनेटिकली एक ब्लू वन जीन कैरी कर रहा होगा और दूसरा ब्लू टू जीन कैरी कर रहा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लू वन और कौन सा ब्लू टू है, उसके लिए जो है हमें उसकी टेस्ट ब्रीड जो है वो करवानी पड़ती है, ठीक है। टेस्ट ब्रीड करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास इस पावब्लू टू पावब्लू में से ब्लू फिशर आए हैं, उन ब्लू फिशर में से कौन सा ब्लू टू है और कौन सा ब्लू वन है। अच्छा जी, अब टेस्ट ब्रीड में क्या होगा कि हम ये वाला ब्लू फिशर लेंगे, इसको किसी सिंपल ब्लू फिशर के साथ लगा देंगे जिसके माँ बाप में कोई भी पावब्लू ना हो, और आपको पता हो कि वो उसका कोई माँ बाप जो है वो पावब्लू नहीं है, ठीक है। ये आपने कोई भी एक ले लेना, और ये वाला ब्लू वन जो है वो आपकी स्पेयरिंग में से जो निकला है वो आपने ले लिया। अब जब इसको इसके साथ पेयर अप कर दिया, ठीक है, तो इनमें से जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे ब्लू फिशर आएंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा पावब्लू अगर ना आए तो इसका मतलब है कि ये वाला जो बच्चा था हमारे पास ये कंफर्म जो है वो ब्लू वन है, ठीक है। अब इधर से जो दूसरा बच्चा था, ठीक है, इसी पेयरिंग में से निकला हुआ, जिसका हमें दिखने में तो ब्लू फिशर था, अब हमें नहीं पता कि वो ब्लू वन जीन कैरी कर रहा है कि ब्लू टू कैरी कर रहा है, ठीक है। उसको हमने लगा दिया किसी भी ब्लू वन फिशर के साथ जिसके माँ बाप में कोई भी पावब्लू नहीं है, ठीक है। तो वो ब्लू वन फिशर जो है जब हमने इसके साथ लगाया तो क्या होगा कि उस ब्लू फिशर के अंदर जितने भी स्पर्म जो एग बनेंगे उन वो ब्लू टू जीन कैरी कर रहे होंगे, इसके अंदर जितने भी स्पर्म जो एग बनेंगे वो सारे ब्लू वन जीन कैरी कर रहे होंगे। अब ये ब्लू टू जीन और ब्लू वन जीन जब मिलके आगे बच्चे में जाएंगे तो बच्चा के अंदर माँ या बाप की तरफ से ब्लू वन आया और दूसरे पेरेंट की तरफ से जो है वो ब्लू टू जीन आया, तो रिजल्टिंग बच्चा क्या आ जाएगा, पावब्लू, ठीक है। अब दिखने में ये हमारे पास सिंपल ब्लू फिशर था, लेकिन जब हमने उसको किसी दूसरे ब्लू फिशर के साथ लगाया तो बच्चे उसमें से सारे के सारे क्या आ गए, पावब्लू। तो ये जो है हमारा जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा कंफर्म ब्लू टू बर्ड है, ये वाला जो कि इस पेयरिंग में से निकला था, पावब्लू टू पावब्लू की पेयरिंग में से, ठीक है। तो पावब्लू टू पावब्लू की पेयरिंग में से इस तरह के ब्लू वन फिशर भी आते हैं, ठीक है, जो कि सिंपल ब्लू फिशर होते हैं और उन्होंने आगे बच्चे ब्लू फिशर ही पैदा करने हैं, और इस तरह के ब्लू फिशर भी आते हैं कि जो ब्लू टू जीन कैरी कर रहे होते हैं और आगे वो सारे के सारे पावब्लू पैदा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो ब्लू फिशर होगा उसको हम कंफर्म ब्लू टू बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की पेयरिंग करें, पेयरिंग करने के बाद जो ब्लू फिशर आएंगे उनको आपने रोक लेना है, रोकने के बाद अगले साल आपने उनके साथ ब्लू फिशर सिंपल लगाना है, और जिस पेयर में से आपके पास पावब्लू आ जाएगा वो बर्ड आपका जो है वो कंफर्म ब्लू टू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब जो है वो सब दोस्तों को समझ आ गई होगी। वैसे वॉइस कर करके बता के तो वो शायद कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ड्रा करके जो है वो बताया। जज़ाकल्लाह जी।